तो देखते हैं यहाँ पे खलिका बॉल एंड सॉकेट जोड़ है ना। जिस क्रियाकलाप 6 में देखेंगे कि आवश्यक सामग्री क्या क्या है। फ्यूज बल्ब लीजिए, नारियल का खोल ले लीजिए, है ना। अब देखते हैं कि कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ को समझने के लिए आइए एक प्रयोग करें। एक छोटे फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में रखकर चारों दिशाओं में घुमाएं, है ना। ये देख रहे हो, घुमा रहे हैं इसको, है ना। कंदुक खलिका जोड़ इसको बोलते हैं। तो इस तरह का जोड़ ही कंदुक खलिका जोड़ कहलाता है। इसमें गति सभी दिशाओं में होती है। ऐसा जोड़ जांघ की हड्डी और श्रोणि मेखला में भी पाया जाता है ना। चित्र 17.6 को देखकर पहचान करें कि आपके शरीर की कौन सी हड्डी बल्ब की तरह और कौन सी हड्डी नारियल के खोल की तरह कार्य करती है। अपनी बाह को सीधा खींचकर चारों ओर घुमाकर इस जोड़ को क्या करें, आप महसूस करें। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कब्जा जोड़, जिस कोहनी का जोड़ बोलते हैं उसको, है ना। कोहनी के जोड़ पर से बाह के अगले हिस्से को चारों ओर घुमाने की कोशिश करें। क्या आप बाह के अगले हिस्से को कोहनी के जोड़ से ऊपरी उसी प्रकार घुमा पाएँ जैसे पूरी बाह को कंधे के जोड़ से क्या करते हैं, आप घुमा पाए थे। कंधे और कोहनी के जोड़ में अंतर है। कोहनी से बाह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, है ना। और ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण, और दरवाजे एक ही ओर खुलता है, यही कब्जा जोड़ है। बिल्कुल दरवाजे की तरह, दरवाजा सिर्फ एक तरफ खुलता है, वैसे हमारे कहनी का जोड़ होता है। ठीक है। ऐसे ही जोड़ घुटने और अंगुलियों में भी पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे अंगुली का जोड़ है, ये कोहनी का जोड़ है, ये घुटने का जोड़ है ना। अब देखो, इन दोनों जोड़ों के अतिरिक्त हमारी हड्डियों में और भी जोड़ पाए जाते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में, कलाई में, है ना। सब सर्पी जोड़ पाए जाते हैं। सर्पी जोड़ के कारण ही हम कलाई और रीढ़ की हड्डी को क्या कर सकते हैं, हम मोड़ सकते हैं, है ना। और घूर्णन जोड़ खोपड़ी और रीढ़ की पहली कसेरू के बीच पाया जाता है, और इस जोड़ के कारण ही गर्दन आगे पीछे और क्या होता है, दाएं बाएं घुमाई जा सकती है। ठीक है। अब हम देखेंगे पेशियाँ। आपने पढ़ा है उठने बैठने, चलने फिरने, झुकने, गर्दन मोड़ने, और जैसे हड्डियों में भी, हड्डियों में हुई गति से संपन्न होती है, लेकिन हड्डियाँ अपने आप गति नहीं कर सकती हैं। इसके लिए शरीर में त्वचा के कुछ मांसल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती हैं, पेशियाँ हैं। आप पेशी ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए देखें पेशियाँ गति करने में किस तरह की मदद करती है। तो क्रियाकलाप 9 देखते हैं। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर कंधे को छुएं। बाह के ऊपरी भाग में हुए परिवर्तन को ध्यान से देखें। बाएं हाथ से इसके फूले हुए भाग को दबाएं, और इस फूले हुए भाग में मांसपेशियां हैं जो कि बाह को इस तरह मोड़ने से क्या करती है, कड़ी हो गई है ना। यह कड़ापन मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण है। हाथ को वापस पुरानी स्थिति में लाएं। अब मांसपेशियों में क्या परिवर्तन हुआ, मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन से हड्डियों में गति होती है, और इस प्रकार हड्डियों और मांसपेशियों के मिलकर कार्य करने से अंगों में क्या होती है, गति होती है। यहाँ तक कि हृदय के धड़कने की क्रिया भी क्या होती है, पेशियों के संकुचन और शिथिलन के कारण होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली पेशियों को सम्मिलित रूप से शरीर का पेशी तंत्र कहते हैं, है ना। देख रहे हो, मोड़ रहे हैं अपने कोहनियों को। ठीक है। यहाँ पे भी घुटने को, जांघ की पेशियों का हिलना महसूस करना, है ना। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्रियाकलाप 10 में कि अपनी बाह को सीधी रख कर, है ना, क्या कर रहे हैं, अपनी बाह को सीधी रख कर अपनी अंगुलियों को बारी बारी से मोड़ें और सीधे करें। हिलती हुई पेशियों का अवलोकन करें। क्या आपको अलग अलग पेशियाँ दिखाई पड़ी। खड़े होकर अपनी जांघ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े और घुटना ऊपर उठाकर टांग को आगे पीछे हिलाएं, और जांघ की पेशियों का हिलना क्या कहलाता है, महसूस करें। अब जांघ की पेशियों को हिलाए बिना टांग को हिलाने की आप क्या करें, यहाँ पे कोशिश करें। तो क्या आप ऐसा कर सकें, अपने शरीर के अन्य अंगों जैसे कि घुटना है, अंगुलियां हैं, अंगूठा है आदि को हिला डुला कर देखें और पेशियों का हिलना महसूस करें। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है क्रिया, है ना, पेशियों का हिलना महसूस होता है, नहीं होता है। तो भोजन चबाना महसूस होता है ना, हाँ। श्वास लेना व छोड़ना भी, वजन उठाना भी, मुट्ठी बांधना और खोलना भी, पैर की अंगुली हिलाना और पलके झपकाना भी, है ना। ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट आज पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है कि कंदुक खली का जोड़ पाया किसमें पाया जाता है, कंदुक खली का जोड़ बताओ।
किस में पाया जाता है? कंदुक कली का जोड़ कंधे और हाथ की हड्डी में। ठीक है। दूसरा है कसे रुकाए पाई जाती, किस में पाई जाती है कसे रुकाए? बताओ। तो इसमें है मेरुदंड में। किसमें? मेरुदंड में। उपास्थि पाई जाती है किसमें? उपास्थि होती है हमारे उपास्थि जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? हाथ में, कान में, पैर में, खोपड़ी में। ये कान में होता है। ठीक है। किसमें होता है? कान में। और कब्जा जोड़ किसमें पाया जाता है? कब्जा जोड़ होता है हमारे कोहनी में। ठीक है।